स्विट्जरलैंड में एक समिट हो रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया के 90 से भी ज्यादा देश शामिल हुए। ये सम्मेलन यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में शांति स्थापित करने के लिए है, इसलिए इसे पीस समिट नाम दिया गया है। हालांकि इस सम्मेलन में एक हैरान करने वाली बात भी है। दरअसल इस सम्मेलन में रूस को ही न्योता नहीं दिया गया। अब दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफा सम्मेलन से युद्ध आखिर कैसे बंद होगा। लेकिन इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधिमंडल शामिल होने गया है। इटली में G7 समिट में मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी और पीएम मोदी ने वार्ता के जरिए ही शांति स्थापित होने का बयान भी दिया था। तो क्या पीएम मोदी, जेलेंस्की और पुतिन दोनों को शांति के लिए एक टेबल पर लाने जा रहे हैं? जब पूरी दुनिया शांति स्थापित नहीं कर पा रही, तब क्या भारत इस महायुद्ध को खत्म करवा पाएगा? इस रिपोर्ट में देखिए। स्विट्जरलैंड में हलचल, शांति समझौते की पहल। कैसे होगा समझौता? एक पक्ष को नहीं न्योता। एक तरफा शांति नहीं मुमकिन, फिर गुस्से में व्लादिमीर पुतिन। शांति समझौते की हो रही है पहल। जुटे हैं 90 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल। हर कोई शांति चाहता है, शांति की बात कर रहा है, कह रहा है कि युद्ध में बहुत खून बह चुका है, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है और प्रकृति भी परेशान है। लेकिन इस युद्ध का क्या समाधान है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि एक तरफा मीटिंग से दूसरा पक्ष इत्तेफाक नहीं रखता। यूक्रेन अकेला शांति के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन रूस से वार्ता का बिगुल खुद यूक्रेन भी नहीं बजा रहा है। 2 दिन का शांति सम्मेलन, पुतिन को क्यों नहीं निमंत्रण? रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद से ये चौथा पीस समिट है, लेकिन इस समिट से दुनिया के कई बड़े मुल्कों ने दूरी बना रखी है। शांति के लिए होने वाले इस समिट में रूस को ही बुलावा नहीं भेजा गया है। चीन ने इस पीस समिट से किनारा कर लिया है। ब्राजील भी शांति सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहा। सऊदी अरब और पाकिस्तान भी पीस समिट का हिस्सा नहीं है। चीन ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में हो रहा शांति सम्मेलन महज एक दिखावा है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी मदद का ऐलान भी किया है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन को मदद, बुनियादी सुविधाएं फिर से कड़ी करने के लिए दी जा रही हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 1.5 अरब डॉलर की मदद देने का ऐलान किया है। ये मदद ऊर्जा सहायक, बर्बाद हो चुके ऊर्जा ढांचे की मरम्मत और शरणार्थियों की मदद, साथ ही रूस की आक्रामकता के मद्देनजर यूक्रेनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए दी जा रही है। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका ने इस मदद को सीधे सैन्य मदद न कहकर नागरिकों की सुरक्षा के लिए मदद कहा है और स्पष्ट कर दिया है कि पीस समिट सिर्फ एक दिखावा भर है और युद्ध अभी रुकने नहीं जा रहा। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समिट को शांति की पहल बताया। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित शांति सम्मेलन में इतिहास रचा जाएगा। इस सम्मेलन से यूक्रेन में शांति की दिशा में पहला कदम बढ़ाया जाएगा। सिर्फ संयुक्त प्रयासों से ही युद्ध को रोका जा सकता है और न्यायपूर्ण शांति स्थापित की जा सकती है। हालांकि शांति के प्रयास एक तरफा नहीं हो सकते और दूसरे पक्ष का उसके लिए शांति की बात करना भी जरूरी है। लेकिन इस शांति समझौते में एक पक्ष है जो यूक्रेन और रूस के बीच शांति स्थापित करा सकता है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हो रहा है। इटली में G7 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने यूक्रेन में शांति लाने की बात की थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि शांति सिर्फ बातचीत के जरिए ही आ सकती है। तो क्या पीएम मोदी पुतिन को शांति के लिए मना लेंगे? इटली में मोदी और जेलेंस्की के बीच क्या बातचीत हुई? क्या ये माना जाए कि पीएम मोदी ने जेलेंस्की को जल्द युद्ध समाप्त होने का विश्वास दिलाया था? पीएम मोदी की दोस्ती पुतिन से भी अच्छी है और संभव है कि भारत पुतिन को युद्ध विराम के लिए राजी कर ले। इधर रूस के राष्ट्रपति ने भी युद्ध रोकने के लिए 3 शर्तें रख दी हैं और साफ कर दिया है कि जंग तभी रुकेगी जब यूक्रेन नाटो में शामिल ना होने की गारंटी दे।
पश्चिमी देश रूस पर लगाए गए प्रतिबंध खत्म करें और यूक्रेन की सेना उन इलाकों से पीछे हटे जिन पर रूस का दावा है। ज़ेलेंस्की इन शर्तों में से एक भी शर्त पर राजी नहीं है, इसलिए अब शांति समझौते का रास्ता लगभग बंद ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहाँ रुकेंगे फिलहाल एक ब्रेक के लिए।